Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm back with new topic today which is noun. तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि nouns क्या होते हैं. Now all naming words are noun. Example name of a person, place, animals or things सब noun है. ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Exactly, nouns are all naming words. हमारे अगल बगल चारों तरफ दूर दूर तक जो कुछ भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब नाउन्स हैं. पर आज हम थोड़ा सा ज़्यादा नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन क्या होते हैं. तो चलिए जानते हैं. नाउन ना ही सिर्फ नाउन की डिफिनेशन सिर्फ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स यही नहीं होते हैं. ये तो हम क्लास 5th के नीचे तक के लिए पढ़ते हैं. पर जैसे ही हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है हम थोड़ा और जानते जाते हैं नाउन के बारे में, चीज़ों के बारे में. तो आज हम पढ़ेंगे कि नाउन्स कौन कौन से रोल प्ले करते हैं. और एक चीज़ और, सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, इट्स श्योर. अब नाउन can play the role of subject, direct object, indirect object, subject complement, object complement, appositive और modifier. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो चलिए एक एक करके हम सबको समझते हैं क्या है. सबसे पहले सब्जेक्ट, a part of sentence that contains the person or thing performing action in a sentence. तो कोई भी सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स. सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो एक्शन कर रहा होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, वी आर वॉचिंग द नेटफ्लिक्स. तो देखने का काम कौन कर रहा है? नेटफ्लिक्स देखने का काम कौन कर रहा है? तो वी कर रहा है, जो कि एक प्रोनाउन है. तो यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है. फिर दूसरा आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये इसका रोल कैसे प्ले करता है देखते हैं. द थिंग दैट द ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन, जिस चीज़ पर कोई सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे रोहन एट सीरियल. अब यहाँ पे काम तो रोहन कर रहा है, लेकिन जिस चीज़ पे वो कर रहा है वो सीरियल है. रोहन सीरियल खाया. तो सीरियल खाने का काम रोहन कर रहा है, लेकिन खाया किस चीज़ को? सीरियल को ही है ना. तो इस पे काम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा सीरियल. हियर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज सीरियल. अब आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में. तो an optional part of a sentence is the recipient of an action. यहाँ पे जो चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जैसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा. रोहन गेव मी सम सीरियल, ठीक है. तो यहाँ पे जिसको मिल रहा है वो मी है, ठीक है. हियर मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज आई एम द पर्सन हु गॉट सीरियल फ्रॉम रोहन. यहाँ पे वो जो मी है उसको सीरियल मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा मी, ठीक है. अब देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट. सिंपल है. हम सब्जेक्ट के बारे में कैसे जानते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे एक सेंटेंस में होता है, तो जो जो वर्ड्स सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसी को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा. इट कैन बी एडजेक्टिव फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस. और ये फ्रेजेस में भी हो सकते हैं, चाहे एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, इन सब के फ्रेजेस में भी हो सकते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. ही बीकेम ए फेमस राइटर. अब देखते हैं
सब्जेक्ट तो यहाँ ही है, लेकिन बीके में फेमस राइटर, कौन फेमस राइटर हुआ बाद में? ही हुआ ना। तो वो अपने बारे में ही बता रहा है कि ही बीके में फेमस राइटर। तो यहाँ जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वही होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो सेम पर्सन ही फेमस राइटर हुआ, तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स फेमस राइटर होगा। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रेडिकेट एक्सप्रेशन दैट फॉलोज इनडायरेक्ट एट्रीब्यूटिव ट्रांसिटिव वर्ब इसको बोलते हैं, एंड दैट कॉम्प्लीमेंट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बाय डिस्क्राइबिंग इट। ठीक है, तो ये जैसे इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, सेम उसी तरह यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट की बात होगी। ठीक है, जैसे सी पेंटेड द बार्न रेड, यहाँ पे सी जो है वो तो सब्जेक्ट है, और पेंटेड यहाँ पे वो किस चीज़ को पेंट करने का काम कर रही है? बार्न को, जो कि किस तरह का है? रेड कलर का है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मेन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, वो किस तरह का है उसी को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल प्रिंटेड, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बार्न, यहाँ देखो लिखा है द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो बार्न है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो रेड होगा, कि बार्न कैसा कलर किया उसने? रेड। ठीक है ना। ही कंसीडर यू एज अ फ्रेंड, यहाँ पे जो ही है वो सब्जेक्ट है, यू जो है वो ऑब्जेक्ट में आएगा, और यू जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है? ए फ्रेंड की तरह से, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर एपोजिटिव और मॉडिफायर्स, इसको समझते हैं। अ मॉडिफायर इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट मॉडिफाइज, दैट इज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। बस ये एक वर्ड होता है, फ्रेज होता है, क्लॉज भी हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन देता है दूसरे वर्ड, एक ही सेंटेंस में दूसरे वर्ड का इंफॉर्मेशन ही देते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द सेटम केप फॉर ए वेजिटेरियन बर्गर। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह के बर्गर के लिए मैं कैफे जा रहा हूँ? यहाँ पे क्लैरिफाई बताया हुआ, क्लैरिटी दी गई है वेजिटेरियन। तो जिस वर्ड की क्लैरिटी दी जाती है, जहाँ पे जो वर्ड क्लैरिटी प्रोवाइड करे कि वेजिटेरियन बर्गर या नॉन वेजिटेरियन बर्गर है, तो यहाँ क्लैरिटी प्रोवाइड हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे एपोजिटिव और मॉडिफायर्स। द मॉडिफायर यहाँ इज वेजिटेरियन, यहाँ पे मॉडिफायर जो है वो वेजिटेरियन है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किस तरह का बर्गर है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।